नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साहित्य के पंचरत्न पर। मित्रों, मैं सम्राट एक बार फिर से आप सबके बीच उपस्थित हूँ अपनी एक नई कविता के साथ, जिसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और शीर्षक है राम की शक्ति पूजा। मित्रों, सबसे पहले हम कविता के बारे में थोड़ा परिचय कर लेंगे। तो यह कविता जो है निराला के काव्य संग्रह अनामिका में सन 1936 में जो है लिखी गई थी, और उनका जो है अनामिका आया था उसका दूसरा भाग 1937-38 में। तो ये कविता 1936 में लिखी जा चुकी थी, और यह कविता बहुत ही महत्वपूर्ण, हिंदी साहित्य की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता के रूप में हम लोगों के सामने आती है। और यह एक लंबी कविता है जिसमें 312 पंक्तियां हैं, और कविता के जैसे हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शुरुआती ही दौर में कविता के कुछ ऐसे शब्द हैं जिससे हमें लगेगा कि मतलब ये कविता बहुत ही क्लिष्ट है, लेकिन इसका अर्थ जो है हम समझते हुए अगर चलेंगे तो ये कविता जो है आपको उतनी क्लिष्ट नहीं लगेगी। और तो हम जो है इसके एक सामान्य परिचय के रूप में देखते हैं कि यहाँ पर जो है निराला जी ने राम रावण युद्ध के प्रसंग का प्रयोग किया है, और यहाँ पे दर्शाया है कि जो है राम जो है बहुत शक्तिशाली था। वास्तव में ये बात सही है कि रावण रावण बहुत शक्तिशाली था, माफ़ कीजिएगा, रावण बहुत शक्तिशाली था, और उस पर जो है दैवीय कृपा और अलौकिक शक्तियाँ जो है बिल्कुल एकदम से उस पर एक तरह से कहा जा सके तो फिदा, मतलब एक तरह से उस पर कृपा अपनी बनाए रखती थी। और उसने तपस्या द्वारा शिव से वरदान प्राप्त कर लिया था। ये सब हम सभी जानते हैं, जिन्होंने जो है जितने भी हमारे माध्यम हैं हमारी संस्कृति को जानने के, उनके माध्यमों से हम सबने जाना है। और इसी वरदान के फलस्वरूप युद्ध में रावण की सहायता करने के लिए बहुत सारी दैवी शक्तियाँ जो है उनकी मदद करती है, जिनमें देवी शक्ति प्रमुख थी और जो परम शक्ति का रूप है। तो इस देवी शक्ति के कारण ही उस दिन राम जी के सभी बाण पथभ्रष्ट हो रहे थे। आमने सामने राम और रावण थे, लेकिन रावण के ऊपर देवी की कृपा थी, जिससे राम कोई भी बाण मारते तो वो जो है एकदम निष्प्रभाव होकर चले आते वापस। तो एक भी बाण रावण को नहीं छू पा रहा था, सब कुछ उस महान दैवी शक्ति के अंतर समाहित हो रहा था। यह देखकर राम अत्यंत व्याकुल हो गए। ऐसे में राम जी को कोई उपाय न दिख रहा था, और उन्हें सीता की चिंता होने लगी कि सीता किस दशा में होंगी। राम को अपनी हार का डर भी सताने लगा था। वे सोचते हैं कि वे कैसे अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएंगे। वास्तव में अगर प्रतिद्वंदी हमारा ऐसा हो कि उस पर हम कोई भी वार करें और हमारा हर वार खाली चला जाए, तो चिंता जाहिर सी बात होगी। तो ये सोचते हैं कि कैसे जो है, ऐसे में जामवंत उनके जो है भक्त थे, मित्र थे कह सकते हैं, उन्होंने शक्ति की आराधना करने की सलाह उन्हें थी। और फिर जो है 108 कमल, राम जो है उस आराधना में 108 कमल चढ़ाने का जो है निर्णय करते हैं। शक्ति माता शक्ति उनकी परीक्षा लेती हैं, और वो जो है एक जो है कमल को छुपा देती हैं। तब राम जी को याद आता है कि उनकी माँ ने जो है उन्हें राजीव नयन कहा था। राजीव नयन। तो ऐसे ये सोचकर जो है उन्होंने अपनी एक आंख जो है अर्पित करने का निर्णय लेते हैं, और तभी जो है माता शक्ति प्रकट होती हैं और दर्शन देती हैं और इनको आशीर्वाद देती हैं कि जो है जाइए आप विजयी होंगे। तो ये रहा इसका एक सामान्य परिचय, और हम अब चलते हैं कविता की पंक्तियों की ओर। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहले पंक्तियां हम लोग एक एक पैरा पढ़ेंगे, और एक एक पैरा का जो है एक एक पैराग्राफ का हम लोग जो है व्याख्या करेंगे, और जो भी इसमें कुछ विशेष होगा आप सबको जो है बताया जाएगा। कि रवि हुआ अष्टजोत के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपरजेश अमर। आज का तीक्ष्ण सर विधृत, छिपकर वेग प्रखर, सतशैल संवरण शील नील नवगर्जित स्वर। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हो। विच्छुरित वहिन
राजीव नयन हत लक्ष्य बाण, लोहित लोचन रावण मद मोचन महीयान। राघव राघव लाघव रावण वारण, गत युग्म प्रहर, उद्धृत लंकापति मर्दित कपि, दलबल विस्तर। अनिमेष राम विश्व जिद्दिव्य शरभंग भाव, विद्रांग बद्ध को दंड मुष्टि, खरुधिर श्राव। रावण प्रहार दुर्वार विकार विकल वानर दलबल, मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्ष गए नल। वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्ल रोध, गर्जित प्रयालब्धि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध। उद्गीरित वहिन भीम पर्वत कपि, प्रहार जानकी भीर उर आशा, भर रावण संवर। तो ये एक पैरा रहा और इसका अर्थ जो है हम लोग अगर देखते हैं तो ये एक बड़ा पैरा समझ लीजिए हो गया। और अगर देखो हम क्या करते हैं छोटे छोटे जो है इसमें इसी पैरा को भी हम अगर दो पार्ट में विभाजित करके इसका अर्थ समझें या फिर जो है पूरा ही पैरा का अगर अर्थ समझे तो यहाँ पे नीरज जी जो है कविता में अपने कह रहे हैं कि सूर्यास्त हो गया है और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि दोनों प्रतिद्वंदियों की सेनाएं आपस आमने सामने लड़ रही हैं। दोनों प्रतिद्वंदी भी आमने सामने युद्ध में हैं, फिर भी कोई निर्णायक स्थिति नहीं हुई है। इसलिए यह दिन इतिहास में अमर हो गया जहां राम और रावण का निर्णायक युद्ध चल रहा है। राम जी तीखे बाणों को धारण करके बहुत प्रखर वेग से चलाते हैं। सैकड़ों भालों के प्रहार को रोकने की शक्ति इन बाणों में मौजूद है। नीला आकाश सेना की गर्जना से गुंजायमान है। प्रतिपल यहाँ सेना की व्यूह रचना बदल रही है। एक तरफ से राक्षसों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ क्रोधित वानरों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो चारों ओर आग ही आग बरस रही हो। श्री राम बहुत उदास हैं क्योंकि वे राम रावण के घमंड को चूर करने वाले हैं। उनके बाण आज लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, अर्थात रावण को नहीं लग रहा है रावण को नहीं लग रहे हैं और राम जी की आंखें क्रोध से लाल हो रही हैं। राम एकदम तिलमिला उठ रहे हैं कभी विषम हो। तो जो है सोच रहे हैं कि आखिर ऐसी बात क्या हो गई कि आज मेरा कोई भी वार रावण के ऊपर जो है प्रभावी नहीं हो रहा है। तो जो है और दोपहर व्यतीत हो चुका है, पर चतुराई से युक्त राम जी रावण का विनाश नहीं कर पाए। उद्दंड रावण ने विशाल कपिसेना या वानरों की सेना को हरा दिया है। यानी कि आज के युद्ध में रावण का पल्ला जो है भारी रहा राम पर। श्री राम के सभी दिव्य बाण भंग हो रहे थे। राम अत्यंत चिंतित अवस्था में एकटक दृष्टि लगाए बैठे हैं। उनके अंग रावण के बाणों से छिद रहे हैं, आहत हो गए हैं। सशक्त रूप से उन्होंने धनुष को अपनी मुट्ठी में पकड़ रखा है। श्री राम के शरीर में तीव्र रक्तस्राव हो रहा है, यानी कि रावण के बाण जो है राम के शरीर को भेद गए और उनके शरीर से तीव्र रक्त का बहाव हो रहा है। संपूर्ण वानर दल रावण के प्रहार से व्याकुल है। इसके अलावा प्रमुख सेनापति सुग्रीव अंगद विभीषण सब मूर्छित हो गए हैं। रावण ने अपने युद्ध से लक्ष्मण जामवंत को अपनी शक्ति से रोक दिया है। वीरों का समंदर भी शुभ अर्थात शांत हो गया है। केवल हनुमान ही जागे हुए हैं। 4 प्रहर तक केवल हनुमान जी ही रावण की सेना पर प्रहार कर रहे थे। पर्वत के समान हनुमान जी युद्ध में अग्नि सी बरसाते हुए डटे हुए हैं। रावण के साथ इस संग्राम में सीता के लिए श्री राम का मन चिंतित हो रहा था। ऐसे श्री राम के मन में हनुमान जी के पराक्रम ने आशा भर दी। तो मित्रों यहाँ तक रावण संवर तक जो है रवि हुआ अस्त, आशा भर रावण संवर तक। अगर हम अलंकार मतलब रसों की बात करें तो यहाँ पर रौद्र और वीर रस का जो है
हमें प्रभाव दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है सब राक्षस, चाहे राक्षस और देव दोनों जो है एक दूसरे पर क्रोध से टूट पड़े हैं, और वीरता का पुट भी हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ बहुत से वीर जो है लड़ते हुए कभी वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं किसी सेना के, चाहे वो राम की सेना हो चाहे रावण की। और कहीं न कहीं जो है रावण भी आज अपनी वीरता का ऐसा प्रदर्शन कर रहा है कि राम भी जो है उसके प्रदर्शन को देख कर के बहुत ही परेशान हो चुके हैं कि हाँ, ऐसी कौन-सी कृपा हो गई इस पर कि इस तरह से जो है ये सब पर हावी हो रहा है। तो हम आगे की पंक्तियों पर चलते हैं कि लौटे युगदल राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल, विंद महोल्लास से बार बार आकाश विकल, वानर वाहिनी खिन्न लख निज पति चरण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर स्थविर दल ज्यों विभिन्न, प्रशमित है वातावरण नमित मुख शांध्य कमल, लक्ष्मण चिंता पल पीछे वानर वीर सकल, रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, स्लथ धन गुण है कटिबंध, सतत तुरीर धरण दृढ़ जटा मुकुट हो, विपर्यस्त प्रतिपल से खुल बैठा, फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल, उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार, चमकती दूर ताराएं ज्यों हों कहीं पार। तो यहाँ पर इस पंक्तियों का अगर अर्थ देखें तो यहाँ पर निराला अपनी कविता में कह रहे हैं कि दोनों दल वापस लौट रहे हैं। राक्षस के दल, राक्षस के पैरों से पृथ्वी कांप रही है, उनके उल्लास से आकाश विकल हो रहा है, उनके कोलाहल से आकाश भी व्यथित हो चुका है। वानर सेना अवसाद में थी, उनके स्वामी श्री राम के चरणों को पहचान कर शांति से अपने विश्राम स्थल की ओर चल पड़ी। वातावरण बिल्कुल शांत था, जैसे कमल का फूल संध्या के समय लटक जाता है, वैसे ही श्री राम का मुख कमल के समान झुका हुआ लग रहा है। लक्ष्मण भी चिंता में थे। आगे आगे श्री राम जा रहे हैं और उनके धनुष की डोर उतरी हुई है, उनके कमर का वस्त्र जिसमें तरकश कसा था ढीला हो गया है, उनकी जटाओं का जो मुकुट सा बना होता है वह बालों की लटों के बिखर जाने से बिगड़ गया है, जैसे किसी पर्वत से छाया हो, पर्वत किसी पर्वत पर अंधकार से छाया हो। राम के नेत्र छोटे छोटे तारों के समान टिमटिमा रहे हैं, चमकती दूर ताराएं जो हों कहीं पार। तो अगर इन पंक्तियों में हम अलंकारों की बात करें तो पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है, और पृथ्वी टलमल आकाश विकल में जो है मानवी अलंकार हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिल सकता है। तो वास्तव में निराला को समझ पाना बहुत ही कठिन है। मुझे हो सकता है मैं समझाने का फिर भी पूरा प्रयास कर रहा हूँ, और आशा है आप लोगों को आपके आपके अनुकूल जो है यहाँ पर अर्थ मिल जाएगा। तो हम आगे देखते हैं आगे की पंक्तियों पर कि आए आए सब शिविर शान पर पर्वत के मंथर सुग्रीव विभीषण जाम्बवान आदिक वानर, सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान नल नील गवाक्ष, प्रात के रण का समाधान करने के लिए फिर वानर दल आश्रय स्थल बैठे, रघुकुल मणि श्वेत शिला पर निर्मल जल ले आए, कर पद छलनार्थ पटु हनुमान, अन्य वीर सर के गए तीर संध्या विधान, वंदना ईश की करने को लौटे सत्वर। सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर, पीछे लक्ष्मण सामने विभीषण, भल्ली भल्ल धीर सुग्रीव प्रांत पर पाट पाद पद्म के महावीर, योथपति अन्य जो यथास्थान हो, निर्निमेष देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश। यहाँ पर इस कविता इन पंक्तियों में निराला जी कहते हैं कि
सब लोग धीरे धीरे करके पर्वत की चोटी पर आ गए हैं। सुग्रीव, विभीषण, जामवंत और सभी वानर सेनापति, अंगद, हनुमान, नील, नल नील आदि सभी प्रातः के युद्ध की योजना बनाने के लिए आ गए हैं। रकुल, मणि अर्थात श्री राम श्वेत शिला पर बैठे हुए हैं। सभी वानर उनको घेर कर बैठे हैं और श्री राम के हाथ पैर को धोने के लिए सेवा कार्य में पटु हनुमान जी निर्मल जल लेकर आए हैं। सभी संध्या के समय ईश्वर की वंदना के लिए गए थे और जल्द ही लौट आए हैं। पीछे की ओर लक्ष्मण, सामने विभीषण, भल्लधीर, सुग्रीव आदि सभी राम जी को घेर कर बैठ गए हैं और उनकी आज्ञा को सुनने के लिए तत्पर हैं। वंदना ईश की करने को लौटे सत्वर। सब घेर सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर। तो यहाँ पर सभी उनकी आज्ञा को सुनने के लिए तत्पर बैठे हुए हैं। सभी लोग अपने यथा स्थान पर बैठे हैं और उनके कमल रूपी मुख को देख रहे हैं। देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश। तो यहाँ पर जो है, अगर हम अलंकार की बात करें तो यहाँ पर पाद पद्म में उपमा अलंकार है और सामासिक पदावली संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग हुआ है। तो आगे की पंक्तियों में हम देखते हैं कि है अमानिशा उगलता गगन, घन अंधकार खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे, अम्बुद विशाल भू धर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मसाल, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रहा उठता जग जीवन में रावण भय जय, जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु, दम श्रांत एक भी आयुत लक्ष्य में रहा जो दुष्क्रांत, कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार। तो इस पैरा का जो है अर्थ यहाँ पर निराला जी इस कविता में कहते हैं, इस पैराग्राफ में कहते हैं, पंक्तियों में कहते हैं कि अमावस्या की रात है और आकाश में घोर अंधकार छाया हुआ है। अमानिशा यानी कि अमावस्या की रात। अमावस्या की रात है और आकाश में घोर अंधकार छाया हुआ है। इतना गहरा अंधकार छाया है कि दिशाओं का भी ज्ञान नहीं हो रहा, वायु भी आज नहीं चल रही। श्री राम श्वेत शिला पर बैठे हैं, उनके पीछे समंदर भी लगातार गर्जना कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई विशाल पर्वत ध्यान मग्न में हो और केवल मशाल जल रही हो, अर्थात राम के हृदय में निराशा रूपी अंधकार छाया है और रावण विशाल समुद्र की तरह गरज रहा है। चारों तरफ अंधकार है परंतु श्री राम के हृदय में आशा रूपी मशाल जल रही है। ऐसे स्थिर और धीर श्री राम को कुछ संशय है जो बार बार हिला रहा है। संपूर्ण वातावरण में रावण की विजय का संशय रह रहकर श्री राम के मन में आ रहा है। जो राम का हृदय आज तक अनेक शत्रु का दमन करने पर भी नहीं थके हैं, चाहे 10,000 लोग हों या लाख शत्रुओं से सामना हुआ हो, पर आज तक श्री राम का हृदय भय से व्याप्त नहीं हुआ। लेकिन कल के युद्ध में लड़ने के लिए वह बार बार व्याकुल हो रहा है। उनके मन में संशय हो रहा है कि कहीं कल युद्ध में हार ना जाए। तो इन पदों का समर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार। तो कल के युद्ध के विषय में राम भगवान यही सोच रहे हैं कि कहीं हमारी अगर हार हो गई तब। तो आगे की पंक्तियों में हम चलते हैं कि ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तनया, कुमारिका छवि अच्युत देखते हुए निष्पलक याद आया उपमन, विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन नयनों का, नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रमोत्थान पतन, कांपते हुए किसलय, झरते पराग समुदय गाते खग, नवजीवन परिचय तरु मलय वलय, ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि, प्रथम सवी जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। ऐसे क्षण में श्री राम के मन में सीता की छवि जागृत होती है। श्री राम एकटक दृष्टि लगाए हुए बैठे हैं और उन्हें राजा जनक का वो उपवन याद आता है
जब पहली बार श्री राम के जनक वाटिका में सीता जी को देखा था। लताओं के अंतराल में दोनों का मिलन हो रहा था। राम और सीता का नयनों का नयन से गोपनीय संभाषण, अर्थात मुख से कुछ नहीं बोलकर आंखों ही आंखों में बात हो रही थी। ऐसी स्थिति ऐसी हो गई थी कि सीता जी के कांपते होठों की लालिमा ऐसी लग रही थी जैसे पराग के समूह ही झर रहे हो। वातावरण ऐसा था कि पक्षी कोलाहल कर रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे श्री राम का किसी नए जीवन से परिचय हुआ हो। वृक्ष फूल पत्तियों से श्री आच्छादित सीता जी के नयन श्री राम के मुख पर ऐसे रुक गए हैं जैसे उन्हें किसी और चीज का ध्यान ही नहीं रहा। वे ऐसी स्थिति में पहुंच गई हैं कि पलक झपकाना ही भूल गई। ऐसी स्थिति में श्री राम को पहली बार अपनी सुंदर छवि का ज्ञान होता है। तो मित्रों, देखते हैं कि इन पंक्तियों में जो है विरोधाभास अलंकार दिखाई देता है, और रस की अगर बात करें तो श्रृंगार रस का यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है फोटो, क्योंकि भरे भुवन में करत हैं नयन हूँ बात। तो वही स्थिति यहाँ पर है। इन आँखों आँखों से जो है जनक के उपवन में सीता और राम, उन यादों को जो है यहाँ पर लिखा गया है कि कैसे बात कर रहे थे। और हम आज की अंतिम पंक्तियों पर चलें कि सिहरा तन क्षण भर भूला मन लहरा समझत हर धनुर्भंग को पुनर्वार ज्यों उठा हस्त फूटी स्मित सीता ध्यान लीन राम के अधर फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर वे आए याद दिव्य सर अगणित मंत्रपूत फड़का पर नभ को उड़े सकल ज्यों देवदूत देखते राम जल रहे सलभ ज्यों रजनीचर ताड़का सुबाहु विराध शिरस्त्रय दूषण कर फिर देखी भीम मूर्ति फिर देखी यहाँ पर ऐसे है, और हम बहुत आगे हैं, यहाँ से है विराध शिरस्त्रय दूषण। तो आज की कविता को जो हम यहाँ पर जो है इन जो पंक्तियाँ हमने पढ़ी और इनका अर्थ समझते हुए हम जो है आज की कविता को आज के इस जो है टॉपिक को यहीं हम, और अगले पार्ट में जो हमारा अगला इस कविता का भाग है उस पर, तो यहाँ से हम देखते हैं कि सिहरा तन छड़ से लेकर के शिरस्त्रय दूषण कर तक हम अर्थ जानेंगे। तो सीता जी को याद करते हुए उनका शरीर सिहर उठता है, उनके मन में कई प्रकार की लहरें उठ रही हैं। श्री राम को वह साहस याद आया जब ऐसी सीता को देखकर उनके धनुष को तोड़ दिया था। उसी प्रकार उनके हाथ उसी साहस को पुनः खड़े हो गए। सीता की याद में फिर उनके होठों पर एक मीठी सी मुस्कान फैल गई। जब सीता की छवि उन्हें याद आई तो विश्व विजय की भावना उनके मन में भर गई। वे एक सकारात्मक भाव से भर गए कि संपूर्ण संसार को ही वह जीत लेंगे। अगणित बाण जो मंत्र के अभिभूत थे, उन्हें वे बाण याद आ गए। वे बाण किसी देवदूत की तरह आकाश में फड़फड़ा रहे थे। श्री राम देख देख रहे हैं कि सभी राक्षस एक पतंगे की तरह रण में जल रहे हैं। देखते राम जल रहे सलभ जो रजनीचर। उसी क्षण पर दैवी शक्ति दिखाई देती है, जैसे संपूर्ण आकाश में वह शक्ति फैली है और वह एक भी बाण रावण तक नहीं पहुंचने देती। उस शक्ति के गर्भ में जाकर श्री राम के प्रकाश में अस्त्र शस्त्र बुझ बुझ कर क्षीण हो रहे हैं। तो आज जो है हम यहाँ तक जो है अर्थ देख लिए, और हम अपने अगले वीडियो में इस कविता के दूसरे भाग को लेकर उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तो आशा है कि आप लोगों को आज की ये कविता राम की शक्ति पूजा का पहला भाग समझ में ज़रूर आएगा। हाँ, मानते हैं कि ये कविता थोड़ा क्लिष्ट शब्दों में है, इसलिए थोड़ा आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि हाँ, इसके अर्थ को समझने में बहुत समस्या होगी। लेकिन आप वीडियो को एक बार से ज़्यादा अगर दूसरी बार देख लेंगे, एक बार दो बार देखेंगे, तो अपने आप स्वतः ही समझ में आ जाएगा। क्योंकि सब शब्द तो क्लिष्ट हैं, लेकिन हर शब्द का जो है अर्थ बहुत ही साधारण है।
जैसे रवि हुआ अस्त, तो सूर्यास्त हो चुका है, हरजोत के पत्र पर लिखा अमर। तो ये सब जो है हम लोग इन सब का अर्थ अगर देख लें तो मतलब शब्दों को अगर तोड़-तोड़ के हम पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान ये कविता लगेगी आपको पढ़ने में। तो मुझे लगता है कि अब जो है मिलते हैं अगले वीडियो में इस कविता के दूसरे भाग के साथ, और आशा है ये कविता आप सबको पसंद आएगी। आप सब कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए, और चैनल पर हमारे जो है अन्य हिंदी के अन्य टॉपिकों पर भी चर्चाएँ हो रही हैं, तो आप उन पर भी जो है विशेष ध्यान दीजिए। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है पुस्तक पाठ पठन चल रहा है शाम को, शाम 4 बजे जो है, तो आप उसमें भी उपस्थित होकर उस पुस्तक को आप सुन सकते हैं। संपूर्ण पुस्तक की व्याख्या सहित जो है आचार्य शुक्ल की। तो ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद। अरे भाई!